Hello student, in this lecture we start a new chapters of class 11th मैथमेटिक्स बुक दैट इज़ सेट। तो हम ना आज की क्लास में ना सेट्स के बारे में देखेंगे जो कि क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर होता है मैथमेटिक्स का। तो देखो एक्चुअल सेट होता क्या है। तो अगर हम बात करते हैं कि कोई बच्चा अगर एग्ज़ाम दे रहा है, अगर कोई बच्चा ना एग्ज़ाम से पहले क्या करता है, प्रिपरेशन करता है, तो क्या करता है ना, नंबर ऑफ सेट को अटैम्प्ट करता है। तो क्या कर रहा है, कलेक्शन ऑफ पेपर्स कर रहा है। मतलब क्या है कि अगर सेट लगा रहा है, अगर एक वीक में बोले तो 4 से 5 सेट लगा रहा है, तो मतलब क्या है कि 4 से जो 5 सेट लगा रहा है वो क्या हो रहा है, कलेक्शन कर रहा है पेपर का। तो डैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ किसी चीज़ का ना, किसी पेपर्स का एक कलेक्शन हो रहा है। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, एक सेट बोल सकते हैं। तो सेम ना यहीं से एक ना टर्मोलॉजी है जो सेट। तो इसको हम समझ सकते हैं कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट या कलेक्शन ऑफ समथिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट का ना जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग सेट बोलते हैं। तो यही चीज़ लिखा है, डिफिनेशन भी यही लिखा है, द वेल डिफाइन द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर बात करोगे तो जो यूनिवर्स के अंदर एवरी थिंग्स, कोई भी लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स, तो वेदर द लिविंग और द नॉन लिविंग थिंग्स, तो सारे के सारे क्या है, एक तरह का ऑब्जेक्ट है। सारे के सारे लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स तो ऑब्जेक्ट तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि ऑब्जेक्ट नहीं है, सब के सब लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट है। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इज सेट कॉल्ड अ मेंबर्स और द एलिमेंट और द पॉइंट। हम ना जो ऑब्जेक्ट होता है, अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर मेरे पास ये अगर कैपिटल ये अपने पास ना दे रखा है कि अगर कोई सेट है, सपोज करो कि ये एक सेट है, जिस सेट में ना कोई डिफाइनिंग है कि इस सेट में तुम्हारे पास ना, सेट में कोई डिफाइनिंग है कि बी सी डी। देखो इसको करली ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, 1 मिनट। सेट को हम लोग डिफाइन जो करते हैं वो करली ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, तो 1 2 और 3। ठीक है। अगर हम इसको ये लिख दिए ना, 1 और 3, 1 2 3, तो ये अपने पास क्या है, एक करली ब्रैकेट के अंदर ना ये सेट डिफाइन हुआ कि इसमें ना जो नंबर है वो 1 2 3, और ये नंबर्स को ना हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। इसको ना मेंबर बोल सकते हैं, इसी को हम लोग मेंबर्स बोलते हैं, इसी को हम एलिमेंट्स बोलते हैं, इसी को पॉइंट बोलते हैं। तीनों चीज़ ना हम इसी चीज़ को बोलते हैं, या इसको नंबर बोलो, एलिमेंट्स बोलो, पॉइंट बोलो। तो ऑब्जेक्ट इज अ सेट एंड इट इज़ कॉल्ड अ मेंबर्स, एलिमेंट्स और द पॉइंट। ठीक ना। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं, एक और डिफिनेशन क्या है, अ गिवन कलेक्शन ऑब्जेक्ट सेट टू बी द वेल डिफाइंड। कोई भी अगर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करोगे तो वो क्या होता है, वेल डिफाइन होता है। ऐसा नहीं होता है कि इट कैन, इफ यू कैन बी डिफरेंटली से द वेदर इज पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग टू द कलेक्शन ऑफ द नॉट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो वेदर अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है तो क्या कर रहा है, किसी कलेक्शन में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज़ ना डिफाइन कर सकता है कि वेदर इज अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज बिलोंगिंग टू द कलेक्शन एंड दैट्स द बिलोंगिंग टू द कलेक्शन इज अ सेट। और जो बिलोंग नहीं करेगा कलेक्शन में हम उसको सेट नहीं बोलते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि अगर कोई चीज़ है जो कि डिफाइन है, वेल डिफाइन है, और ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है कुछ कलेक्शन के साथ, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। ठीक है। तो वी वी डि नॉट सेट एज ए कैपिटल लेटर ए बी सी डी। हम ना कुछ भी लेटर से, कैपिटल लेटर से ना हम उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कि इफ़ ए इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, अगर कोई एलिमेंट जो है ए जो है, स्मॉल एलिमेंट ए इज़ अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब हम कह सकते थे कि यहाँ पे 1 अगर हम ले लेते हैं कि 1 क्या है, यहाँ पे 1 जो है सो सेट ए का एलिमेंट है। ठीक है। और ये 1 जो है, 1 को हम क्या बोले, 1 इज़ अ एलिमेंट। 1 हमारा क्या है, एलिमेंट है किसके, सेट ए का। अगर हम सेट ए को डिफाइन करते हैं तो अपने सेट ए में ना, सेट ए को करली ब्रैकेट से क्या करते हैं, लिखते हैं, उसके अंदर नंबर्स को लिखते हैं और कॉलम्स के साथ। ठीक ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 जो है, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। वी कैन राइट, मतलब ए इज़ बिलोंग टू, इसका मतलब हम ये भी लिख सकते थे कि 1 इज़ बिलोंग टू ए। इसका ये मतलब भी हो सकता था कि 1 मिनट, 1 बिलोंग टू ए। अगर इसमें ना कोई ऐसा लेटर है, अगर हम बात कर ले कि अगर 1 बिलोंग टू ए, तो ये अपने पास सेट ए में 1 बिलोंगिंग कर रहा है। हम ये भी चीज़ बोल सकते हैं कि अगर कोई हमसे पूछ ले कि 4 इज बिलोंगिंग टू ए सेट, तो नॉट बिलोंग, मतलब क्या है, अपने पास क्या है, 4 तो डिफाइन ही नहीं है इस सेट में, तो 4 इज़ नॉट बिलोंग। जब नॉट बिलोंग होता है ना, तो इस पे ना ई के ऊपर हम लोग कट मारते हैं और ये हो गया नॉट बिलोंग, विच मीन्स बिलोंग टू ए एंड ए इज़ एलिमेंट ऑफ ए। अगर स्मॉल ए अगर कोई, या हम अभी 1 को रिप्लेस कर दिया हुआ ए को ना, सारे जगह पे ना ए को तुम स्मॉल ए को ना 1 से रिप्लेस कर लेना, और अंडरस्टैंडिंग के लिए अंडरस्टैंड कर लेना कि 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है। तो वी राइट 1 इज बिलोंग टू ए, विच मीन्स ए इज बिलोंग टू, विच मीन्स 1 इज बिलोंग टू ए। ठीक है। और देन वी से डैट द ए इज एलिमेंट ऑफ ए, और हम ये चीज़ भी बोल सकते थे 1 इज एलिमेंट ऑफ ए। इट डज नॉट बिलोंग टू ए, अगर ये बिलोंग नहीं करता है ऐसे, दिस मीन्स डैट कि ए इज़ नॉट बिलोंग। ये जो साइन है ना, नॉट बिलोंगिंग का साइन है, तो अपने पास ना ये नॉट बिलोंगिंग का साइन है। तो ओवरऑल याद करने के लिए अपने पास क्या रह गया यहाँ पे, यहाँ पे अपने पास ना ये चीज़ है कि हम पहले तो जानते हैं कि सेट क्या होता है। ठीक है। और सेट में भी हमारे पास ये होना चाहिए कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि वेल डिफाइन होना चाहिए। दूसरा,
दूसरा, जितने भी हम जो सेट को डिफाइन करते हैं तो किसी भी अल्फ़ाबेट से कैपिटल लेटर से यूज़ करते हैं, और उसको जो लिखते हैं उसको करली ब्रैकेट में, जैसे कि मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं ना, अगर मैट्रिक्स पढ़ोगे ना तो क्लास 12th में जाके मैट्रिक्स अगर देखे होगे तो तुम, या कोई नंबर्स को हम डिफाइन कर रहे हैं तो इसी ब्रैकेट के अंदर, तो ये करली ब्रैकेट के अंदर इसको रखते हैं, और इस ब्रैकेट के अंदर के सारे एलिमेंट्स जो नंबर है उसको, उस ऑब्जेक्ट ऑफ सेट को ना, दैट इज एलिमेंट्स बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं, इसी को पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा ये होता है अपने पास बिलोंगिंग और नॉट बिलोंगिंग, ठीक है, बस इतना देख लो। अब इसके ऊपर ना सारे क्वेश्चन है, एक पोर्शन खत्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। देखो अब इलस्ट्रेशन की बात करोगे तो जैसे कि वॉवेल है तो सारे वॉवेल ए ई आई यू, तो ये क्या है, वेल डिफाइन है, तो ये अपने पास कलेक्शन ऑफ सेट हो सकता है, दो जो कि ये अपने पास वेल डिफाइन, दैट इज कलेक्शन ऑफ सेट, इसको कलेक्शन ऑफ सेट बोलते हैं। ऑर्ड ऑफ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 जो भी है, अगर 10 लेस देन 10 है लेस देन 10 मतलब क्या, 1 3 5 7 9, तो ये क्या है, कलेक्शन है, एक वेल डिफाइन है, ठीक ना। कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर इज लेस देन 20, अगर लेस देन 20 है तो क्या, प्राइम नंबर, जो कि नंबर, ऐसा नंबर जो कि अपने से इटसेल्फ नंबर विल बी डिविजिबल, इटसेल्फ नंबर और 1, इट नंबर जो डिविजिबल हो 1 से और इटसेल्फ नंबर से, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये तुम्हारे पास 2 3 5 7 9 11, ठीक है। अगर पॉसिबल रूट्स देखोगे, इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हारे पास x² + 3x, और ये तुम्हारे पास दो वैल्यू आएगा जो कि -2 और +3, तो ये ना तुम्हारे पास क्या है, एक वेल डिफाइन है, तो इसको भी हम लोग सेट बोल सकते हैं। लेकिन रिवर ऑफ द इंडिया इज क्लियरली वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज सेट, जैसे रिवर गंगा बिलोंग टू द सेट ऑफ सेट, एंड वाइल रिवर नाइल डज नॉट बिलोंग इट्स, तो क्या है ना कि दैट इज द वेल डिफाइंड एंड इट इज देयरफॉर इज सेट। अगर देखो कुछ कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड, तो ये अपने पास कोई सेट नहीं है, ये कोई सेट नहीं हो सकता, ये भी कोई सेट नहीं होगा, क्योंकि डेंजरस कोई एनिमल डेंजरस है, मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, तो इसका कोई रूल नहीं है कि डिसाइडिंग करा। फिर ये ना मैथमेटिकल जो देखो, देयर इज अ कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनोवेड मैथमेटिशियन इन द वर्ल्ड, तो ये भी कोई नहीं है। तो ये अपने पास ब्यूटीफुल, हॉनेस्ट, रिच पर्सन, गुड प्लेयर, ये सब ना चीज़ें जहाँ भी आ जाए, इसका मतलब ये सब क्या है, सेट नहीं, गुड प्लेयर्स, ओल्ड पीपल, ये सब अब बात कर लेते हैं ना। ये एक छोटा सा टॉपिक्स खत्म होता है जिसमें हम लोग सिर्फ इतना अंडरस्टैंडिंग किया कि सेट क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं सेट्स के अंदर, और सेट को कैसे डिफाइन करते हैं, बिलोंगिंग और नॉट बिलोंगिंग, बस। तो ओवरऑल 4 पॉइंट हो गए थे, ठीक है। 1 मिनट। अब देखो, अब हम देखते हैं, तो मेरे पास अब क्या होता है कि हाउ टू डिस्क्राइब द स्पेसिफाई अ सेट। हम ना देयर इज़ टू, हम ना जो डिस्क्राइब करते हैं या स्पेसिफाई करते हैं या बोले तो डिस्क्राइबिंग करते हैं सेट को, तो दो मेथड होता है। एक तो होता है हमारे पास टेबुलेशन मेथड, जिसको हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, और इसी को हम लोग अदर टेबुलेशन फॉर्म बोलते हैं। दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो दो तरीके से हम लोग सेट को, किसी भी सेट को ना जो डिफाइन करते हैं, वो दो ही मेथड होता है, एक तो रोस्टर फॉर्म या उसको टेबुलेशन मेथड बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास हो जाता है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म से अपने पास देखो। अगर हम बात करते हैं अंडर दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स विद इन द ब्रेसेस, दैट इज सेम, ये जो होता है करली ब्रेसेस या ब्रैकेट सेपरेट बाई देम बाई द कॉमा। जैसे देखो अपने पास यहाँ पे क्या है कि सेट ऑफ, ये जो अपने पास जो लिखा हुआ था ना, ये क्या लिखा हुआ था, ये अपने पास एक तरह का रोस्टर फॉर्म, ये अपने पास रोस्टर फॉर्म, या हम बोल सकते हैं टेबुलेशन फॉर्म में था, ठीक है ना। और सेट बिल्डर फॉर्म भी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके। तो देखो अपने पास एलिमेंट अगर कोई भी चीज़ है, जैसे कि अपने पास देखो ये बोला कि फैक्टर ऑफ 24 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 8 से 12, तो ये सब फैक्टर है। और सबको हम क्या लिखे, इस तरीके से लिखे, सेट डिफाइन 1 2 3 4, और इसको करली ब्रैकेट के अंदर डाला, तो ये सब क्या हो गया, फैक्टर हो गया। सेम प्राइम नंबर के लिए होगा, इसी के लिए इंटीजर के लिए। वर्ड है ट्रिगोमेट्री, देखो एक चीज़ और है यहाँ पे आता है एक क्या कि ट्रिगोमेट्री के लिए देखो कोई वर्ड लेटर, तो अपने पास जब भी रिपीटेड वर्ड होता है ना, तो हम उसको सेट के अंदर नहीं लिखते हैं। जैसे देखो अपने पास यहाँ पे ट्रिगोमेट्री में आया गया NO, फिर से दोबारा आ गया MET, फिर दोबारा आ गया, तो हमने उसको नहीं लिखते हैं। तो ये ना ये चीज़ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिपीटेड टेकन इज वंस ईच। कभी भी अगर हम कोई सेट को डिफाइन करते हैं तो रिपीटेड लेटर आता है, लिपटेड लेटर, तो हम उसको ना एक ही बार लिखते हैं, दोबारा नहीं लिखते, ठीक है। बाकी सबका सब ठीक है। तो ये सब ना मंथ ऑफ द डे हैविंग द 30 डेज जून, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये तुम्हारे पास, तो इस तरीके से हम लोग सेट को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये सब जो लिख रहा है सब देख रहा है, सब के सब क्या है, करली ब्रैकेट के अंदर ना एक कॉमा से हम लोग सेपरेट आउट कर रहे हैं। यही चीज़ लिखा है कि अंडर दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स विद इन द ब्रेसेस एंड देयर इज सेपरेट बाय द कॉमा, ठीक है। तो अपने पास ये पूरा हो गया टेबुलेशन मेथड। तो अब हम बात कर लेते हैं ना, देखो एक और बात कर लोगे तो इंपॉर्टेंट याद है, नेचुरल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए जेड लेते हैं, रेशनल नंबर के लिए क्यू लेते हैं, और इरेशनल नंबर, रियल नंबर के लिए आर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास ना रिप्रेजेंट नोट करके ये याद कर लेना, एक ये याद कर लेना, और थोड़ा सा टेबुलेशन फॉर्म पता चल गया कि कैसे लिखते हैं, ये चीज़ें हो गया। तो 6 पॉइंट टोटल 6 पॉइंट एडअप हो गया यहाँ तक। सेट बिल्डर फॉर्म, इसके बाद ना हम लोग एक
लेक्चर को ना इतना ही देखेंगे, सेकंड लेक्चर में और कुछ चीज़ें को देखेंगे। 4 से 5 लेक्चर में पूरा सेट खत्म कर देंगे। इन दिस मेथड वी डिस्क्राइबिंग द सेट वी लिस्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइंग द ऑल एलिमेंट इन द सेट। देखो अपने पास क्या है ना, देखो टाइम कंजप्शन के लिए आप कहीं भी पढ़ सकते हो, लेकिन आप अगर फास्ट पढ़ना चाहते हो तो डेट्स वाई कि यहाँ पे आप देख सकते हो। एक भी चीज़ हम स्किप नहीं कर, जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं सब बता के निकल रहा हूँ, ठीक है। देखो कहाँ गया ये सेट बिल्डअप हम, जैसे आप देखो ये ना अपने पास क्या है, दिस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सेट को पहले क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, फिर उसके बारे में लिखते हैं, या प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट। जैसे देखो ये अपने पास ना पहला कि एक्स इज द प्रॉपर्टीज ऑफ पी, तो वी राइट द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट ईच एक्स इज सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज ऑफ। जैसे अपने पास देखो ये अपने पास एक सेट है, जो कि ये सेट, तो ये अपने पास क्या है, ये किस तरीके का लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है अभी टेबुलेशन फॉर्म या बोले तो रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है। लेकिन जैसे हम इसको क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखेंगे ना, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये एक सेट है, नेचुरल नंबर का वही लेस देन 8 है। तो हम ना सबसे पहले क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे ए के अंदर, जो एक्स है वो फंक्शन एक्स है, और एक्स क्या बिलोंग कर रहा है, एक्स इस तरीके से, इसके बाद ये डॉट लगाएंगे, फिर एक्स लिखेंगे क्या, एक्स इज बिलोंगिंग टू द नेचुरल नंबर विच इज लेसर देन एंड एक्स इज लेसर देन 8। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस तरीके से लिखते हैं। इसी तरीके से सब देख लेना। जब फैक्टर 28 का बोला ना, तो देखो फैक्टर 28 का देखोगे तो एक्स को डिफाइन करो, ये फैक्टर है, ये फैक्टर क्या है, ये दिख रहा है तुमको हमारे पास 28 क्या है, ये फैक्टर है 1 2 4 7 8। तो हमारे पास क्या आ रहा है ना, 28 का ये फैक्टर दिख रहा था, एक एक्स है, और एक्स बिलोंग टू द नेचुरल नंबर, जो भी है नेचुरल नंबर एंड फैक्टर ऑफ द एक्स इज द फैक्टर ऑफ 28। अगर फैक्टर 28 को लोगे तो 1 2 4 7 एंड 28 ये सब के सब आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने पास क्या है, पावर हो रहा है 1 का पावर 2 का पावर 3 का पावर 4 का। तो क्या है ना, इसको हम ऐसे, ये अपने पास क्या हुआ क्लियरली इस तरीके से हो सकता है। अगर हम इसको टेबुलेशन फॉर्म में देख लेते तो हमारे पास ना, हमारे रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म से हम टेबुलेशन फॉर्म में आ गए, और हमारे पास ये अंडरस्टैंडिंग हो गया कि एक्स ना क्या है कि टू द पावर एन हो रहा है। तो एक्स इज इक्वल टू एन इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एन इज लेसर देन, देखो वन जो है ना, वन जो है ये एन इज लेसर देन और इक्वल टू 5। तो वन अगर लेसर देन एन, अगर लेसर देन और इक्वल टू 5 हम लिख सकते हैं, लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 ये एन का वैल्यू, ठीक है। तो ये ना एन का वैल्यू कहाँ तक लाइज कर रहा है, 1 2 3 4 5 तक ये लाइज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग सारे लिख सकते हैं अलग अलग चीज़ें के लिए। यहाँ पे अपने पास जेड देखो, अब यहाँ पे इंटीजर है, जैसे इंटीजर बोला ना, देखो -6 से 6 तक, 6 4 -5, फिर देन -4 -3 -2 फिर +6 तक आएगा, इस तरीके से आएगा। टोटल कितने एलिमेंट हो गए, टोटल 12 एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये अपने पास जब जेड इज बिलोंग टू इंटीजर, एन इज बिलोंग टू इंटीजर, अभी तक हम लोग नेचुरल, मतलब यहाँ पे इंटीजर आ गया, तो एन इज बिलोंग टू द इंटीजर एंड एन इज इक्वल टू -3 से +3। ये ना तुम्हारे पास अगर -3 से +3 लोगे तो नंबर कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, अगर 2n हो जाएगा, हम इसको लिख सकते थे एक्स इज इक्वल टू 2n। अगर इवन नेचुरल नंबर है, अगर हम इसको बोल देते इवन एक्स इज इक्वल टू इवन, तो 2n दैट इज 6 माइनस द इंटीजर, इवन इंटीजर, हम सिर्फ इवन इंटीजर की बात करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, -6 -4 -2 0, तो इससे क्या इवन इंटीजर है, तो 2 दी पावर 2 इंटू एन। तो अपने पास और एन क्या है यहाँ पे -3, अगर -3 पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -6। देखो फिर -2 -3 पुट करो तो यहाँ पे अगर -3 पुट करोगे, फिर -2 पुट करोगे तो -4, फिर -1 पुट करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, और फिर 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देन हमारे पास क्या है +1 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा, +2, तो ये इस तरीके से हम लोग पूरा लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक सेट बिल्डर फॉर्म है, उसको ना जैसे कि अपने पास क्या है 3 × 1 3 × 2, तो ये भी इस तरीके से एन इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर और एक्स 3n, तो इस तरीके से हम लोग सारे लिख सकते हैं, ठीक ना, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके का फैक्टर देख के हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म से लिख सकते हैं, सारे के सारे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें सारे क्वेश्चन दे रखे हैं कि कलेक्शन ऑफ द गुड हॉकी प्लेयर इन द इंडिया, ये कोई सेट नहीं है पर ये सेट है तुम्हारे पास। जब भी हम तुम्हें बोले ना कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कुछ टर्म्स, जैसे कि ये जो टर्म्स था ना, हॉनेस्ट प्लेयर, गुड प्लेयर, रिच पर्सन, यंग मैन, ओल्ड पीपल, ब्लाइंड पीपल, डम पर्सनस, रिटायर्ड पर्सनस, तो ये सब कोई पर्सन है, ये सब कोई वेल डिफाइंड नहीं है कि ऑब्जेक्ट का ये वेल डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें ना सारे कुछ ऐसे ही मैथमेटिक्स वाला में ध्यान रखना। और ये जैसे x² इज इक्वल टू -9 है, तो x² इसको क्या करोगे +9 और ये -9 दोनों होगा, तो हम ना +9 और -9 के बीच में इसको फ्लैक्चुएट करा के देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे देख लेना, सारे में बस इतना ही है, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक बार चेक कर ले। देखो एक बी नंबर क्वेश्चन जो है, देखो अगर ये ए इज रोस्टर फॉर्म, ये बोला है कि देखो पहले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इवन होल नंबर इज लेस देन 10, मतलब इवन होल नंबर इज लेस देन होल नंबर बोला, जैसे होल नंबर बोलेगा ना तो 0 भी हम कंसिडर करेंगे, 0
2 4 6 8 और लेसर देन 10, तो 8 ही तक आएगा। और ये अपने पास वेल डिफाइंड क्या हो गया, ये ना कर्ली ब्रैकेट यूज़ करो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का नहीं यूज़ करते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज़ करो और ये तुम्हारे पास सेट हो गया ये सेट। अब देखो इस सेट में कौन सा बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं बिलोंग कर रहा है। ये बिलोंग कर रहा है क्या, लेसर देन बोला 10 नहीं, इक्वल टू 10 नहीं, इट इज़ लेसर देन 10। तो 6 बिलोंग कर रहा है और 0 बिलोंग कर रहा है, ये दोनों नहीं बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आंसर हो जाएगा, देख लेना इसमें जो ये होगा यही होगा। 2 को बीच वाला नॉट है, बाकी देख लेना आंसर कहाँ गया। 2 को बीच वाला नॉट है, ये देखो दोनों नॉट है ये। तो इस तरीके से सॉल्व करोगे ना, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, आई गारंटीड हेल्प कर देंगे, मैं हेल्प कर दूंगा इसमें, ठीक है। हेल्प करने की कुछ है नहीं, बहुत ईजी था, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेक्चर यहीं पे हम लोग रखते हैं, जिसमें हम लोग 5 से 6 पॉइंट्स में याद कर लेने वाली बात थी। पहला तो यही था, जो ऊपर वाला सब बताया वो इंपॉर्टेंट था। और दूसरा अपने पास 2 तरीके से हम लोग सेट को डिफाइन कर सकते हैं, एक तो टेबुलेशन फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसको ख़त्म करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, छोटा छोटा लेक्चर रखेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक ना। और तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सेट देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इफ देयर इज एनी डाउट मेंशन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।